iOS 26.1 आज आ गया है हम सब के लिए। और यहाँ पे एक चीज आगे बढ़ने से पहले जो क्लियर कर देता हूँ कि साइज जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। किसी को 1 GB दिखेगा, किसी को 500 MB दिखेगा, किसी को शायद 4 GB भी दिखे। वो डिपेंड करता है कि कौन से फोन के ऊपर हो, कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर हो। तो साइज की वरी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, जो फीचर्स हैं वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। जो पुराने फोन है वहां पे शायद 1-2 चीजें आपको ना मिले, बट ओवरऑल जो iOS 26.1 है वो सबके लिए सिमिलर ही रहेगा। उसके अलावा दूसरी चीज की बात करते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो ट्राई करो कि वाईफाई के ऊपर इंस्टॉल करो, हॉटस्पॉट वगैरह को इग्नोर करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा स्टेबल आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो वाईफाई आप ट्राई करो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप कैफे वगैरह में जाके देख लो या किसी तरीके से आप वाईफाई का जुगाड़ करो, अभी आप एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो है उसको इंस्टॉल करो। वरना कई बार बीच में रुक जाता है और फिर आप लोग बोलते हो कि भाई क्या हो गया है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो ये इशू हो जाते हैं। और डिवाइसेस की बात करूं तो आईफोन 11 और उसके ऊपर वाले जितने भी डिवाइसेस हैं सब में आपको iOS 26.1 मिल जाएगा। और आईफोन SE सेकंड जनरेशन और उसके ऊपर वाले जो डिवाइसेस हैं उनमें भी आपको iOS 26.1 जो है मिलेगा। तो आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब में ही आपको ये वाला जो अपडेट है वो मिल जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मोडम अपडेट की। यहाँ पे एक मोडम अपडेट भी मिल रहा है जो कि फिक्स कर रहा है ब्लूटूथ वाले इश्यूज और हॉटस्पॉट के इश्यूज, और इसके साथ ही एयर ड्रॉप वाले इश्यूज भी। क्योंकि एयर ड्रॉप वाला जो इशू है वो मैं भी फेस कर रहा था, उन सब चीजों को इसने कर दिया है फिक्स। अब बात करते हैं सबसे पहले iOS 26 के मेन फीचर की, जो था लिक्विड ग्लास। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे लिक्विड ग्लास का एक अलग से सेक्शन आ गया है। तो अब अगर आप चाहते हो आप क्लियर आइकन्स रख सकते हो या टिंटेड पे क्लिक कर सकते हो। टिंटेड जो है वो थोड़ा सा फ्रॉस्टेड लुक दे देगा। अगर एक बार मैं डिफरेंस दिखाऊं तो यहाँ पे ये है टिंटेड, इसके अलावा अगर मैं क्लियर करता हूं तो ये है क्लियर। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको क्लियर नहीं पसंद आ रहा है आप टिंटेड पे रख सकते हो और आपको फ्रॉस्टेड लुक मिल जाएगा। और ये जो है आपके ऊपर आपको कौन सा वाला चाहिए। उसके अलावा अगर आप मैं इसी में पीछे जाता हूं तो यहाँ पे अपीयरेंस वगैरह जो है वहां पे भी काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। ये है मेरा फोन iOS 26 पे, ये है 26.1 पे। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे हो जहां पे लाइट और डार्क मोड हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें पुराने ही वॉलपेपर दिख रहे हैं, बट iOS 26.1 में हमें नए iOS 26 वाले वॉलपेपर दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर एकदम नीचे चलें, यहाँ पे है डिस्प्ले ज़ूम, इसमें जाते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी iOS 26 वाले वॉलपेपर हैं, इधर पे पुराने ही चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। उसके अलावा ये जो लिक्विड ग्लास वाला ऑप्शन है कि आपको क्लियर चाहिए टिंटेड, इसका इफेक्ट आपको सारी जगह पे दिखेगा, सिर्फ कंट्रोल पैनल जो है वहां पे नहीं दिखेगा। उसके अलावा कंट्रोल पैनल में भी एक छोटा सा चेंज आपको दिखेगा। अगर मैं एक बार पुल करता हूँ, कुछ डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे 26 और 26.1 में। यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो थोड़ा सा बाउंसी, एनिमेशन पे आप अगर फोकस कर रहे हो तो हल्का सा ज़्यादा बाउंसी है पहले के मुकाबले में। ये है 26, ये है 26.1, तो ये थोड़ा सा फर्क तो डेफिनेटली है। इसके बाद अब चलते हैं म्यूजिक ऐप में। म्यूजिक ऐप में काफी सारी चीजें इस बार आई हैं 26.1 में। तो म्यूजिक ऐप जो है, अगर अब यहाँ पे आप सॉन्ग सुन रहे हो, आपको ये वाले बटन दबाने की भी कोई जरूरत नहीं, आप इसी तरीके से स्वाइप कर सकते हो। और अगर आप मिनी प्लेयर में भी हो, आप यहीं से स्वाइप कर आगे या पीछे ट्रैक पे जा सकते हो। और यहाँ पे जो ऑटो मिक्स वाला फीचर है एप्पल म्यूजिक का, उसको आप एयर प्ले के साथ भी अब आप यूज कर पाओगे। उसके अलावा एक छोटा सा चेंज जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर आप फेस टाइम यूज करते हो तो फेस टाइम के ऊपर चाहे आपके पास लो बैंडविड्थ ही है, फिर भी जो कॉल क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है iOS 26.1 में। इसके बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन पे हो, आप फोन को करते हो अनलॉक, अब यहाँ पे अगर मैं स्वाइप करता हूँ यहीं से कैमरा ऑन हो जाता है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, सिक्योरिटी का पंगा हो सकता है, तो अब आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कैमरा में, और कैमरा में जाने के बाद एकदम आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, इसको आपको कर देना है ऑफ। अब अगर मैं जाता हूं लॉक स्क्रीन पे, अब अगर मैं स्वाइप करता हूं तो ये स्वाइप नहीं होगा। अगर अब मैं इसको कर देता हूं ऑन, अब कैमरा आ गया। तो आपके ऊपर है, आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन से ही आप कैमरा को एक्सेस कर पाओ या नहीं, अब आपके पास है ऑप्शन, आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा नई चीज जो आई है वो है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी में। तो इसमें चलते हैं, यहाँ पे 8 नई लैंग्वेजेस अब आपको मिलते हैं। तो लैंग्वेजेस में अगर मैं चलूँ तो नीचे चलते हैं। अब ये जितनी भी लैंग्वेज जैसे वियतनामीज, टर्किश, स्वीडिश, पोर्तुगीज, नॉर्वेन, डच, डेनिश, चाइनीज, ये सारी नई लैंग्वेजेस आ गई हैं एप्पल इंटेलिजेंस में। इसके अलावा अगर आप
ट्रांसलेट ऐप यूज करते हो। अब यहाँ पे चाइनीज मैंडरिन सिंप्लीफाइड, चाइनीज मैंडरिन ट्रेडिशनल, उसके अलावा इटालियन, जापानीज, कोरियन, ये सारी नई लैंग्वेजेस आ गई हैं ट्रांसलेट में। और अगर आप एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे हो 2 या 3, जहां पे आपको ऑटो ट्रांसलेशन मिलती है, तो वहां पे भी ये लैंग्वेज का सपोर्ट आपको मिल रहा है iOS 26.1 इंस्टॉल करने के बाद। और इसके बाद एक ऐसी चीज के बारे में बात करता हूँ जो कि हम सब डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, स्पेशली जितनी भी यंग जनरेशन है। अभी तक क्या होता है, जब अलार्म बजता है ना, तो हम लोग स्नूज बटन दबा देते हैं और बहुत ही जल्दी उससे हम बाहर आ जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब किस तरीके से अलार्म काम करेगा, उसके लिए एक अलार्म सेट कर लेता हूं मैं। अब जो अलार्म है उसको आपको स्लाइड करना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए। तो अब एक्सीडेंटली जो डिसमिस कर देते थे वो नहीं होगा। अब आप जब पूरा स्वाइप करोगे तभी अलार्म बंद होगा। स्नूज आप कर सकते हो, बट स्टॉप करना है तो आपको पूरा स्लाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे एप्पल टीवी ऐप जो है, इसका जो आइकन है वो एकदम रीडिजाइंड आइकन हमें मिल रहा है। अब काफी कलरफुल है। अगर आप पहले वाला देखोगे iOS 26 का, वो आप देख सकते हैं म्यूटेड सा ग्रे कलर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अभी एकदम कलरफुल न्यू आइकन आ गया है एप्पल टीवी का। इसके अलावा और क्या है नया, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। उसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद हमें जाना है डिस्प्ले में। अब यहाँ पे ये जो बटन शेप्स वाली चीज है, इसका नाम चेंज हो गया। अब शो बॉर्डर्स आ गया। चीज सेम ही है बट नाम चेंज हो गया। पहले बटन शेप्स था, अब शो बॉर्डर्स हो गया। ये भी एक नई चीज है iOS 26.1 में। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे एप्पल ने चेंज करी हैं। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, अगर अब आप किसी भी सेटिंग के मेन्यू में जाते हो जहां पे कोई भी हेडिंग है, कोई डिस्क्रिप्शन है, तो अब आप देख रहे हो वो लेफ्ट साइड को आपको दिखेगी। जैसे ये iOS 26 है, यहाँ पे एकदम मिडल में लिखा हुआ है। अब iOS 26.1 में जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी। सेम रहेगा हर मेन्यू में। चलें जनरल में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एकदम लेफ्ट साइड को है। iOS 26 में मिडल में था। और अब हम चलते हैं फोटोज में। फोटोज में भी एक नई चीज है। फोटोज में जो वीडियो प्लेबैक बार है वो डिफरेंट हो गया है अब पहले के मुकाबले में। तो ये है iOS 26.1 का। यहाँ पे आप देखो बहुत इजी, जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये चले जाता है। अब ये है iOS 26 का। तो आई होप आपको यहाँ से फर्क जो है वो दिख गया हो। तो ये एक नई चीज आई है फोटोज ऐप के अंदर। और इसके अलावा फोन कॉल्स की बात कर लेते हैं। फोन कॉल्स के लिए भी एक नई चीज आई है। तो हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है फोन ऐप में। ये वाली जो फोन ऐप है इसके अंदर हमें जाना है, और यहाँ पे आपको एक नई चीज दिखेगी, हैप्टिक्स। अब आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब ये चीज करेगी क्या, यहाँ पे जब भी आप कॉल कनेक्ट करोगे या डिस्कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन सी फील होगी। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी आप कॉल उठाओ या डिस्कनेक्ट करो आपको वाइब्रेशन सी आए, आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिले, तो आप ऑन रख सकते हो। बट अगर आपको नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी भी बचानी है, तो आप इसको कर सकते हो ऑफ। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा। तो ये भी एक नई चीज है iOS 26.1 में। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे जनरल में, जनरल में ना एक और नई चीज आ गई है, वो है लोकल कैप्चर। अब ये जो है इसका डेडिकेटेड स्लॉट है। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी लोकेशन में सेव करना चाहते हो। डाउनलोड्स बाय डिफॉल्ट रहेगा। और ये बेसिकली काम करता है कि अगर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो कॉल के ड्यूरेशन के टाइम पे, तो उसकी क्या लोकेशन रहेगी, तो वहां पे काम आएगा ये। तो ये पहले भी थी, बट अभी एक डेडिकेटेड इसके लिए सेक्शन इन्होंने बना दिया है लोकल कैप्चर के नाम से। जनरल के अंदर आपको ये मिलेगा। उसके अलावा एक सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज है, तो उसके लिए बाहर चलते हैं। मेन सेटिंग्स में ही जब आप होगे तो आपको जाना है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही है, बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स। आपको इसके अंदर जाना है और ऑटोमेटिक इंस्टॉल पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे होगा क्या, जितने भी आपके बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे ना आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते रहेंगे। तो इसको आप डेफिनेटली ऑन करो ही करो। आपके फ़ोन की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको फ़ोन की सेटिंग्स में आना है, उसके बाद प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। बिल्कुल नीचे स्वाइप करोगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ दिखेगी। पहले ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एक्चुअली बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, यहाँ पे जाना है और ऑटोमेटिक इंस्टॉल को आपको कर लेना है ऑन। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी। और ऐसी ही एक और फीचर है, अगर आपके बच्चे हैं, उनके पास एक फ़ोन है, 13 से 17 साल के बीच में उनकी एज है, अगर अब आप जाते हो स्क्रीन टाइम में, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सेफ्टी जो है ये बाय डिफॉल्ट अब ऑन रहेगा। तो यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं वो कोई भी एडल्ट साइट वगैरह को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर उनको कोई भी फोटो वगैरह भेजा ऐसी जो कि नहीं अप्रोप्रिएट है, उनको ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये जो फीचर है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। तो एक बढ़िया चीज़ है एप्पल की तरफ से। और ये हैं सारे के सारे फीचर्स iOS 26.1 के। इसके अलावा छोटे मोटे बग फिक्सेस भी हैं, बट कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। जो ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप का इशू था वो एप्पल ने फिक्स कर दिया। उसके अलावा अगर आप ऐप लाइब्रेरी में यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, अब सारी चीज़ें खुल रही हैं। पहले यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा था, तो ये कर दिया है एप्पल ने फिक्स। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना चाहिए। एक बड़ा अपडेट है, और जब भी ऐसा अपडेट आती है तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है। मे बी मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा मैंने मिस किया होगा तो एक और वीडियो लेके मैं आ जाऊँगा, बट बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ मिस किया हो।
पूरी रिसर्च के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हो अभी के अभी कर सकते हो अपडेट। आपके पास कोई भी फोन है आप अभी के अभी कर सकते हो इंस्टॉल, आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। बैटरी लाइफ भी इसमें बढ़िया, फोन के हीटिंग का भी इशू नहीं आ रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो iOS 26.1 पे। आई होप आपको पसंद आई हो। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।